आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए लगभग 2000 स्थानों पर इस समय उपस्थित हमारे अन्य अन्य स्थानों पर मंत्रीगण महोदय, हमारे सांसदगण, विधायकगण महोदय, सभी अन्य जनप्रतिनिधि महोदय, और जो आज इस गोल्डन कार्ड वितरण में चिरायु हरियाणा के योजना के अंतर्गत लाखों की संख्या में उपस्थित लाभार्थी बंधु और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज का दिन 10 दिसंबर ये मानवाधिकार दिवस सारे दुनिया में मनाया जाता है और मैं समझता हूं कि मानवाधिकार दिवस के दिन जो ये एक स्वास्थ्य का या जिसको कहना चाहिए अपने इलाज का एक अधिकार जो लोगों को देने का ये कार्यक्रम इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे बड़ा और कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता कि व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए और उसको अपने इलाज का अधिकार पूरा रूप से मिले। तो इस नाते से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस अवसर पर हम एक इतना बड़ा कार्यक्रम ले रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना 21 नवंबर 2022 अर्थात पिछले महीने ही शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत मैंने उस दिन भी मानेसर से आपसे बात साझा करते हुए बताया था कि इससे पहले 2018 में आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की है। उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनकी सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक आय ये रखी गई थी, जिनको उस समय की बीपीएल सूची कहते थे। SCCC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इस नाते से और वो सूची बनी थी। लगभग 15.5 लाख लाभार्थियों का हमको उसमें एक लाभ होने की जो योजना बनी थी, जिसमें से हम मात्र 9.5 लाख परिवारों को ही चिन्हित कर पाए। 40 लाख ही कार्ड उसमें बन पाए थे। लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा है हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपये वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया है। अभी तक लगभग 5 लाख परिवार जिनके कार्ड की योजना ये आज बांटने की बनाई गई है, उसमें हो सकता है कुछ कार्ड घर घर जाकर के भी बांटने होंगे, लेकिन ऐसे 2000 स्थानों पर 100 से लेकर 500 तक कार्ड बांटने की योजना आज ये बनी है। इन सब लाभार्थियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत ही शुभकामना देता हूं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के नाते से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा है और हमें इसमें बहुत प्रकार के और जिसको कहना चाहिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें बहुत से पुरस्कार ये हमको मिले हैं। आयुष्मान योजना जो शुरू की गई थी उसमें भी हमको ध्यान में है कि हरियाणा में सबसे जो पहला लाभार्थी है वो हरियाणा से ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक माता को उसका जो लाभ है वो मिला था और आयुष्मान योजना को आधार से जोड़ने वाला भी हमारा हरियाणा जो हमारा ये पहला ये प्रांत है। तो इसलिए आज की इस योजना को जब लागू कर रहे हैं तो जैसे पिछले लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25 हजार लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बंटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70 हजार होने का आंकलन है। और अभी तक जो हमारा खर्च भी इसमें प्रतिपूर्ति जो हम करते हैं लगभग
150 से 200 करोड़ रुपया ही अभी किया जा रहा था, लेकिन आगे चल करके प्रदेश सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का और अपना वार्षिक बजट इसके अंदर लगाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी ये योजना, ये जो चिरायु योजना के माध्यम से आपको जो दी जा रही है, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। मित्रों, इस माह के अंत तक मैं समझता हूं हो सकता है एक कार्यक्रम हम बीच में और भी सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां कार्डों की बनने की जो गति है वो बढ़ जाएगी, तो घरों में बांटने का काम भी हम करेंगे। इस माह के अंत तक 31 दिसंबर तक सभी 1,25,00,000 जो इसके लाभार्थी होंगे, सबके जो कार्ड है ये बट जाएंगे। इनके जो शिविर हैं वो जगह जगह हम लगा रहे हैं। इस बार 2000 स्थानों पर ये कार्ड वितरण का काम हो रहा है। अगली किसी योजना में सभी 6200 गांवों में और सभी शहरों के वार्डों में सब जगह ये कार्ड वितरण के कार्यक्रम ये जो किए जाएंगे। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और IT से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जाकर के उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है, और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना वो इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी, सरकारी अस्पताल 176 हैं और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में ये इलाज होने वाला है। हम इस संख्या को और भी बढ़ा रहे हैं। जैसे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां अभी ICU की व्यवस्था नहीं है, अगले साल में सभी अस्पतालों में ICU की व्यवस्था करेंगे, वहाँ स्पेशलिस्ट भी लगाएंगे, और जो भी हमारे 1500 प्रकार की जो ऐसी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में ये मिलना शुरू हो जाए। ये हमारा एक प्रकार का ये लक्ष्य हमने रखा है। इसके लिए हमारी जो चिकित्सा की जितने भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है अथवा चिकित्सा में लगने वाली जो हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जितना यानी लोग चाहिए हमको, डॉक्टर्स हैं अथवा पैरामेडिक्स हैं या नर्सेज हैं, उसकी संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमने ये घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है, और अब सब जिलों में या तो कॉलेजेस वर्तमान में हैं अथवा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी आगे की भी घोषणा हमने कर दी है। तो कोई जिला आने वाले 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा। और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 MBBS के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें, ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। तो इस नाते से हम इस काम पर आगे बढ़ रहे हैं। एक और विषय भी ध्यान कराने लायक आपको है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद अपने चिकित्सा के लिए, अपने इलाज के लिए वो इन योजनाओं का लाभ उठाता है, वो चाहे आयुष्मान भारत है अथवा चिरायु हरियाणा है। लेकिन हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे। तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो। तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी, उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। वर्तमान में 32 ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रतिदिन और ये सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये किया जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड इनके बन गए हैं। अगले आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग 2000 हो जाएगी और 2000 सर्वेक्षण केंद्रों पर हर एक नागरिक का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। इसको भी एक डाटा उसका ये रखा जाएगा ताकि अगर कहीं इलाज के लिए अथवा कहीं अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़े तो ये सारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध हो जाए
जितने भी 1,80,000 तक के परिवार यानी आय के परिवार हैं, ऐसे सब परिवारों का 1.25 करोड़ जनता का ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष के अंदर पूरा होगा और ये बार बार होता रहेगा, ताकि किसी भी व्यक्ति का हर वर्ष के बाद जो भी उसकी बदलाव होते हैं शारीरिक स्थिति में, वो बदलाव भी उसके कारण से जानकारी मिल जाए और ये व्यक्ति बीमार न हो, उसकी पूर्व चिकित्सा या चिकित्सा से पूर्व उसको जो सावधानियां बरतनी हैं, ये भी हमारे डॉक्टर बंधु ये सब उनको बता सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान निरोगी हरियाणा का भी हम ये लेने जा रहे हैं, ताकि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, ये उसके पीछे का एक भाव है। ऐसे ही हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वेलनेस सेंटर्स की भी योजना बनाई है। वेलनेस सेंटर्स में गांव-गांव में 2 एकड़ के एक एरिया में वहाँ पार्क कम व्यायामशाला, योग आदि का एक व्यवस्था और आयुर्वेद का एक छोटा अस्पताल, उसके माध्यम से लोगों का खान पान की व्यवस्था ठीक हो, लोगों को योग की एक अभ्यास कराया जाए और उनके शारीरिक व्यायाम की स्थिति भी उसकी अगर कराते हैं तो लोगों को निरोगी रहने के लिए एक अवसर मिलेगा। इसलिए ये वेलनेस सेंटर्स भी लगभग 1,000 गांवों में ये बनाने की हमारी योजना चल रही है। 600 स्थानों पर इस प्रकार की एक पार्क कम व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। इस गति को भी आगे बढ़ा करके वहां हमने योग शिक्षक, योग सहायक ऐसी नियुक्ति भी कर दी है। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, जिससे हमारा जो शारीरिक स्थिति है, हमारे खान पान के कारण से, हमारे व्यायाम के कारण से, योग के कारण से हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यक्ति निरोगी रहे, इसकी भी योजना हमने बनाई है। मित्रों, अपने यहाँ हम जो प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से न केवल निरोगी अथवा चिरायु योजना, बल्कि गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता ये हम कर रहे हैं। आखिर तो किसी भी समाज की कल्पना, सुखी समाज की कल्पना तभी की जा सकती है कि जो पंक्ति में पिछड़ गया है, सबसे पीछे है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश सरकार में भी हम बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं, जिसमें से हम आगे बढ़ें। परिवार पहचान पत्र का डाटा लगभग 95-96% हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करते हुए अथवा डाटा बनाते हुए कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां ये रह जाती हैं। इनको ठीक करने का एक अभियान भी हम चला रहे हैं। अभी 2 दिन का ऐसे जो जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं, 10 और 11 तारीख, आज और कल 2 दिन रहेंगे। इसी प्रकार 3 दिन अन्य 16, 17 और 18 दिसंबर ये सब कैंप लगाए जाएंगे, जिसके अंदर इन कारणों में जो भी परिवार पहचान पत्र डाटा में त्रुटि है उसको ठीक कराया जा सकता है। जिनके अभी परिवार पहचान पत्र कार्ड नहीं बने हैं, उनके नए कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। जिनकी अभी पेंशन की भी शिकायत आ रही है, उन पेंशन की शिकायतों में जो भी कोई त्रुटियां हैं या जो लाभार्थी की जो लाभ लेने की जो उसकी योग्यता है, उसको ध्यान में रखते हुए और इस पेंशन के काम को भी तेजी से ठीक किया जा रहा है। कहीं कोई त्रुटि है उसको ठीक किया जा रहा है। अगले 1 जनवरी से सभी ऐसे गरीब परिवार 1,80,000 रुपए तक की आय के इनके जो राशन कार्ड है, पीले राशन कार्ड विशेष तौर पर, ये अपने आप ही उनको राशन के हकदार हो जाएंगे 1 जनवरी से, और ये कार्ड भी इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार जो चीजें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, परिवार पहचान पत्र के अंदर परिवार की गरीबी को कैसे समाप्त करना, हर परिवार में से एक व्यक्ति रोजगार उसको मिले। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने लगभग 500 कैंप लगाए हैं। अभी तक 2.5 लाख परिवारों का उसके अंदर एक प्रकार से उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उनका इंटरव्यू हो चुका है, जिसमें लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। बैंकों से उनको लोन दिए जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में भी जहां कहीं उनको सहायता की जा सकती है वो की जा रही है, अथवा स्किलिंग के माध्यम से उनका अपना रोजगार वो कैसे कर सकें, इस योजना पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे जो युवक हैं, जहां कहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद और अपना पासपोर्ट लेकर स्किलिंग के माध्यम से यदि विदेश जाने की भी उनकी इच्छा होती है, ऐसे लोगों के लिए भी एक व्यवस्था हमने की है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल ये हमने बनाया है, ताकि विदेश से भी अगर कोई मांग आती है, अपने भारतवर्ष से बहुत से ऐसे लोग बाहर जा करके तरह तरह के स्किल्ड इस फोर्स के नाते से वो काम करते हैं। इसमें हमने भी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से योजना बनाकर 1 लाख लोगों को विदेश में जाने की सुविधा उनको मिले, ऐसी योजना बनाई है।
जो लोग अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं, करते हुए वो अप्लाई यदि करेंगे तो उनको भी पासपोर्ट देने की व्यवस्था होगी। ऐसा पासपोर्ट का एक पोर्टल जल्दी बन रहा है। उस पोर्टल पर अपने डिग्री समाप्ति से पहले 6 महीने पहले यदि वो अप्लाई करेंगे तो उनको अपने मार्कशीट के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा और स्किलिंग के साथ वो बाहर जाने की इच्छा करते हैं तो ऐसे लोगों को बाहर भी भेजा जाएगा। अन्य प्रकार की जो भी सहायता है वो उनको दी जाएगी। ये जो हमारा चिरायु जो कार्ड बन रहा है चिरायु योजना के अंतर्गत, इसमें 2 उल्लेखनीय बातें और हैं जो मुझे आपको बतानी है। एक, इसमें जो 1500 बीमारियों की सूची ये बनी है, जो मैंने पहले भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में भी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सबका जो इलाज हो वहाँ हो सके। और दूसरा, इसमें दिव्यांग बंधु जो इससे पहले शायद योजना में कवर नहीं है, लेकिन अब दिव्यांग बंधुओं का इलाज वो भी इसके अंतर्गत हम लेकर के आ रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को भी लाभ मिले। अंत में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम ये आपका अपना है। जो सावधानियां यदि बरतेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अपना खान पान ठीक हो, हम इन बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकें। हम अपने स्वच्छता अभियान में भी बढ़ चढ़ करके आगे काम लें, क्योंकि गंदगी से भी बीमारियां बहुत फैलती हैं और जो बीमारियां जहां रोकी जा सकती है वहां रोकना चाहिए। अपने शरीर में बीमारी ना आने दें, इसके लिए व्यायाम करें, योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें। ये यदि जागरूकता समाज में आती है तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा होगा। निश्चित रूप से हमने अपने जैसे शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की भावना से कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब निरोगी रहें, ऐसा एक परिवार हमारा जो बन रहा है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से हम पूरे देश के लोगों को एक परिवार के रूप में उसको आगे बढ़ाएं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और निश्चित रूप से जो कार्ड बांटने का काम आज जगह जगह हमारे वहाँ के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने बनाया होगा, उसमें एक कार्ड बांटने की व्यवस्था को लागू करें। और पुनः जो लाभार्थी हैं जिनको आज कार्ड दिया जा रहा है, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना इस बात के साथ ये निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, बीमार हो भी ना, इस कार्ड की हमको आवश्यकता न पड़े। लेकिन यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी ना पड़े। 5 लाख रुपया परिवार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से हमको होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।